क्या आपकी आलू की उपज अंकुरण की प्रक्रिया में देरी का सामना करती है? क्या आप आलू बोने की जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं, वो कम उत्पादन देती है? आलू की बुवाई करने में ये 3 विधियां आपकी बहुत मदद करेंगी। पहली विधि है रिजिस और फरो विधि। ये ट्यूबर्स लगाने का एक लोकप्रिय तरीका है। इस विधि में हम ट्यूबर्स के बीच 60 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखते हैं। अंकुरित ट्यूबर्स 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे फरो यानी हल रेखा में लगाए जाते हैं। हल रेखा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई जाती है। ट्यूबर्स पर लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की रिज यानी लकीरें बनाकर ट्यूबर्स को ढक दिया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा चलित उर्वरक ट्यूबर्स प्लांटर्स का उपयोग किया जाता है। बीज के लिए आवश्यक स्थान और खाद को ट्यूबर्स से 5 सेंटीमीटर नीचे लगाया जाता है। यह विधि जल्दी बुवाई और मिट्टी में खाद को रखने के लिए अच्छी है। इसके साथ ही एक हल रेखा खींची जाती है और बीच में ट्यूबर्स को रखा जाता है। इसके बाद पहले से खींची गई हल रेखा के पास एक और हल रेखा खींची जाती है, जिससे पहले वाली हल रेखा ढक जाती है। आलू कंदों की बुवाई के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे लगाने की तकनीक का पालन करना चाहिए। दूसरी विधि है फ्लैट बुवाई विधि। कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से खरीफ की फसल के लिए फ्लैट बुवाई विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य फसल को बारिश के होने के बाद से मिट्टी के शीर्ष कुछ सेंटीमीटर में उपलब्ध नमी का उपयोग करके शीघ्र उभार को बढ़ावा देना है, जिससे बारिश मिट्टी को गहराई तक गीला कर देगी। तीसरी विधि है डिबलिंग विधि। इसके जरिए पहले से अंकुरित बीज ट्यूबर्स को सही अंतराल पर रिज में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बोकर लगाया जाता है। ट्यूबर्स बुवाई के इन यंत्रीकृत तरीकों को अपनाने से किसान भाई न्यूनतम लागत और श्रम पर स्वस्थ उपज और उच्च उत्पादकता की गारंटी दे सकते हैं। ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारी कृषि विज्ञान सीरीज के साथ बने रहें।